हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के बार बार कमेंट आ रहे थे, सर यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का जो पेपर होगा क्या पेपर एसआई लेवल का होगा? सर क्या कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी? सर इसका सेफ स्कोर क्या रहेगा? और सर इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है? दोस्तों ठीक है, ये मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे और इनमें सबसे ज़्यादा जो कमेंट था दोस्तों वो ये था, क्या पेपर एसआई लेवल का होगा? ठीक है, ये सबसे ज़्यादा कमेंट मेरे पास था दोस्तों। ठीक है, मेरा बिल्कुल मन नहीं था वीडियो बनाने का, पर बिना वीडियो बनाए इनको समझाया भी नहीं जा सकता था। तो दोस्तों आपका एक एक डाउट क्लियर करूंगा, कितना सेफ स्कोर रह सकता है सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना दोस्तों, आपका एक सिंगल डाउट भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो दोस्तों पहले आपको कमेंट दिखा देता हूँ। ठीक है, तो कमेंट देखेंगे। ठीक है, सब कमेंट तो मैं आपको नहीं दिखा सकता। अगर सब कमेंट मैं आपको दिखाने लगा, जितने मेरे पास कमेंट आए थे, तो 1 घंटे की वीडियो कमेंट दिखाने ही बन जाएगी। ठीक है, बट अगर आप भी इनमें से हो तो अभी समझ लीजिए। ठीक है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये कमेंट मेरे पास आया था, सर एग्जाम लेवल एसआई जैसा होगा या उससे ईजी होगा, प्लीज़ बताएं, बहुत परेशान हूँ। ये हैं बहुत परेशान। ठीक है, ये क्यों है परेशान? इन्हें पता है अगर एसआई जैसा आ गया पेपर तो मुझसे क्लियर नहीं होगा। अब इनको ये पता नहीं, इन्होंने आज तक एसआई का पेपर देखा नहीं होगा कि कैसा आता है एसआई का पेपर। बस इनको पहले ही डर बैठा हुआ है इनके अंदर कि एसआई का पेपर हार्ड होता है। इनके अंदर डर बैठा हुआ है कि एसआई का पेपर हार्ड होता है। ठीक है, इन्होंने देखा तो होगा नहीं आज तक एसआई का पेपर होता कैसा है, मैं कितना उनमें कर सकता हूँ। ठीक है, अब इनसे पूछे, इनसे कोई ये पूछे, जब तुमको पता था मेरे बस की एग्जाम निकालना नहीं है, अगर हार्ड आएगा तो तुमने फॉर्म क्यों भरा? क्यों खराब करें आपने 400-500 रुपये? क्यों खराब करे तुमने 500-600 रुपये? बताओ मुझको यार। उस माँ बाप से पूछना जो तुम्हारे लिए इतनी मुश्किल से करके इन पैसों को देते हैं, और तुम कह देते हो कि पेपर हार्ड आएगा तो मुझसे नहीं निकलेगा। उनसे पूछना तो एक बार कि कितनी मुश्किल से आते हैं 500 रुपये जो तुमने फॉर्म भरने में दे दिए, और तुमको लग रहा अब डर कि एग्जाम अगर एसआई लेवल का आ गया तो मुझसे पास नहीं होगा। यार हद करते हो तुम बिल्कुल ही। अरे पेपर कौन सा हार्ड होता है मुझे ये बताएंगे? जो तैयारी करता है उसके लिए कोई पेपर हार्ड नहीं होता है, मैं क्लियर कर देता हूँ। जो तैयारी करता है ना बंदा, उसके लिए कोई भी पेपर हार्ड नहीं होता। और जो तैयारी नहीं करता ना, उसे क्या कितना भी पेपर इजी दे दो उसे हार्ड ही लगेगा हमेशा। ठीक है, अगर तुमको जो है ना, जो पेपर कह रहे हैं हार्ड आएगा, तुमसे अगर मजदूरी करवाई जाए ना, तब तुम्हारे वहाँ पता चलेगा तुम्हें कि यार तैयारी कर लेता, चाहे कितना ही पेपर हार्ड आता निकाल देता। ठीक है, अब मुझे बताओ, 9534 पदों के लिए अभी एसआई की परीक्षा हुई थी। ठीक है, 9534 पदों के लिए एसआई की परीक्षा हुई थी। उसका पेपर उठाकर देखना, अगर मिल जाए कहीं से आपको, तो किसी के आंसर की मिल जाए तो देखना उसे उठाकर। हिंदी में आप पूरे, अगर आपने मन से तैयारी करी है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगर आपने तैयारी करी है ना, यूपी पुलिस कांस्टेबल की ही तैयारी करी है ना, तो एसआई के पेपर में 9534 पदों के लिए जो भर्ती हुई थी, तो इसमें आप हिंदी में 40/40 कर सकते थे। मैं आज भी कह सकता हूँ, अगर आपने अच्छे से यूपी पुलिस कांस्टेबल की ही तैयारी करी है तो। और रीजनिंग में 40/40 कर सकते थे, ऐसी रीजनिंग आई थी। ये होता है एसआई लेवल। क्या होता है एसआई लेवल? एसआई में कौन लगते हैं बच्चे? तुम जैसे बच्चे नहीं बनते एसआई, या उसमें अलग से आते हैं कि ये बच्चे एसआई के लिए होते हैं? यार तुम जैसे बच्चे ही तो बनते हो एसआई भी। इतना क्यों डर जाते हो? मेरे तो ये समझ में नहीं आता। और आप देखोगे तो इसमें मैथ भी इतना हार्ड नहीं था। मैथ में अब आराम से 25-30, बहुत नॉर्मली बच्चा 25-30 क्वेश्चन कर सकता था एसआई के पेपर में। बहुत नॉर्मल बच्चा जिसने नॉर्मली तैयारी करी थी। तो क्यों डरते हो एसआई लेवल का पेपर आएगा? कोई भी बच्चे मेरे वीडियो के नीचे कमेंट मत कर देना कि सर एसआई लेवल का पेपर आएगा, हार्ड आएगा या इजी आएगा। कोई पेपर नहीं हार्ड होता, मैं क्लियर कर देता हूँ पहले ही। ठीक है, जो बच्चा मन से तैयारी करेगा, जिस बच्चे को जॉब लेनी है, तो उस बच्चे के लिए कुछ भी हार्ड नहीं है, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, जो डरता रहेगा ना कि पेपर एसआई लेवल का आएगा, मुझसे तो पास नहीं होगा, तो क्या है कितना भी इजी पेपर दे देना उसको, उससे क्लियर होगा ही नहीं। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं दोस्तों। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इस बात को लेकर परेशान है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इस बात को लेकर परेशान है कि सर पेपर एसआई लेवल का हो जाएगा। अरे यार मैं तुमसे कितनी बार बताऊं, एक बार एसआई लेवल का पेपर सोल्व तो करके देखो। कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो ना आप, तो एसआई लेवल का पेपर सोल्व करके देखो कितना हार्ड है वो। अब मुझे बताओ, आप जो कह रहे हो कि सर पेपर एसआई लेवल का आएगा या हार्ड आएगा या इजी आएगा, मुझे बताओ, आप तैयारी कर रहे हो यूपी पुलिस कांस्टेबल की। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो आप।
अगर मान लो किसी वजह से यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर हार्ड आ गया, एसआई लेवल का आ गया वो भी, मैं कहता हूँ एसआई लेवल का आ गया वो भी, तो क्या पेपर को छोड़ के आ जाओगे? कांस्टेबल की परीक्षा छोड़ के आ जाओगे? नहीं दोगे पेपर? बताओ मुझे, पेपर नहीं दोगे या भर्ती रद्द करा दोगे कि एसआई लेवल का पेपर आया था कांस्टेबल का, इसको भर्ती को रद्द करो? कुछ नहीं हो सकता। क्लियर कर देता हूँ, तैयारी करो मन से और इन सब बातों को दिमाग से निकाल दो कि पेपर एसआई लेवल का आएगा या इजी आएगा या हार्ड आएगा। ये बात तो आपके दिमाग में कभी नहीं आनी चाहिए। एक तैयारी करने वाले बच्चे के दिमाग में ये बात कभी नहीं रहनी चाहिए कि पेपर इजी आएगा या हार्ड आएगा। ठीक है, कोई पेपर इजी हार्ड नहीं होता। जो बंदा तैयारी करता है उसका सिलेक्शन हो जाता है, उसके लिए पेपर इजी होता है। ठीक है, जो तैयारी नहीं करता उसके लिए हर पेपर हार्ड होता है। और एक कमेंट और मैं आपको दिखा देता हूँ, एक कमेंट हो रही है, आप देख सकते हैं। सर आप बोल रहे हैं कि असिस्टेंट ऑपरेटर और कांस्टेबल का सिलेबस बिल्कुल सेम है, बस साइंस एक्स्ट्रा है, बट बाकी सब यूट्यूबर बोलते हैं कि असिस्टेंट ऑपरेटर में एसआई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आप नीचे को पढ़ लो, ठीक है, और आप नीचे को पढ़ लो। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, इन्होंने बोला है बाकी सब यूट्यूबर बोलते हैं कि असिस्टेंट ऑपरेटर में एसआई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अरे क्यों बर्बाद करने पे लगे पड़े यार ऐसे यूट्यूबर बच्चों को। ठीक है, अब जो यूट्यूबर ये बोल रहा है ना, उसे मेरे धोरे को लेकर उसके कान पकड़ के, और भाई इस यूट्यूबर को जो है ना, जो बोल रहा है, इसे ये भी नहीं पता होगा असिस्टेंट ऑपरेटर का पहला पेपर कब हुआ था। ऐसे ये पता ही नहीं होगा। बोल देते हैं यार एसआई लेवल का होगा, ये हार्ड होगा, ये इजी होगा, बच्चों को डराते रहते हैं बस। ये इनसे पूछे तो सही कोई कि इससे पिछला पेपर जो हुआ था असिस्टेंट ऑपरेटर का कब हुआ था। इन्हें सब्जेक्ट पता नहीं होगी क्या पूछे जाते हैं, इनसे बता देते हैं कि पेपर हार्ड होगा, इजी होगा। तो ऐसे यूट्यूबर से बहुत दूर रहा करो, मैं आपसे पहले ही बता रहा हूँ। ये आपको निगेटिव बातों से भर देंगे और आपसे कभी एग्जाम नहीं निकलेगा। ठीक है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं यार ये। ठीक है, इनके चक्कर में मत पड़ा करो। जितना मैं आपको बता रहा हूँ बस उतना करो, अपनी तैयारी मन से करो, जो सब्जेक्ट ने उसको अच्छे तरीके से तैयार करो। ठीक है, पेपर हार्ड है इजी है इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए यार। तैयारी वाले बच्चों को तो इससे लेना देना कुछ नहीं, बस आपको तैयारी मन से करनी चाहिए, हर सब्जेक्ट को क्लियर करना चाहिए और एग्जाम देने जाओ बस, कुछ भी नहीं। पेपर हार्ड इजी होता ही नहीं है। अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो इनसे दूर रहा करो तुम। ये कह रहे थे सर रीजनिंग बहुत हार्ड आती है। रीजनिंग यार पेपर उठा के देखना पिछले साल का भी, 95 से 34 पदों की जो वैकेंसी हुई थी दरोगा की, उसकी रीजनिंग देखना। हाँ, पूरे में से पूरे क्वेश्चन कर पाओगे आसानी से आपको। और तो ये सोचना चाहिए आपको कि मैं पेपर को किस तरीके से, अगर हार्ड भी पेपर आ जाता है, मान लो बहुत हार्ड पेपर आ जाता है, तो आपके दिमाग में ये बात चलनी चाहिए कि मैं इस पेपर को कैसे क्वालिफाई कर सकता हूँ और बच्चों से कैसे आगे निकल सकता हूँ। अगर पेपर हार्ड आएगा तो कौन से सब्जेक्ट मुझे स्ट्रॉन्ग करने चाहिए, किसमें मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, ये बात सोचनी चाहिए अपने आप में। मान लो किसी का मैथ कमज़ोर है, तो उस बच्चे को तो ये सोचना चाहिए कि मैं कैसे, मान लो किसी वजह से मैथ हार्ड आ जाएगा तो मैं कैसे सिलेक्शन ले सकता हूँ। ये अपने दिमाग में चलना चाहिए, ना कि ये चलना चाहिए कि पेपर हार्ड आ जाएगा मैं तो बाहर हो जाऊँगा। यार हद है। चलो अब यहाँ तक बात हो गई, क्लियर है। बता रहा हूँ अभी कोई भी बच्चा ऐसा कमेंट नहीं करेगा, निगेटिव किसी के बच्चे के दिमाग में नहीं आना चाहिए। जो मेरे से जुड़ा हो किसी बच्चा भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके दिमाग में ऐसी उल्टी सीधी बातें चलती हों। ठीक है, अब आपको समझा देता हूँ कितना स्कोर आपको करना है और आपके डाउट भी क्लियर करता हूँ। हाँ यार, एसआई लेवल का ऐसा ही बना रखा है यार। क्या है एसआई लेवल? बच्चे नहीं लग रहे उसमें? कौन लगते हैं उसमें बताओ मुझे? तुम जैसे बच्चे तो लगते हो। और वैकेंसी खाली चली जाए, एसआई लेवल का पेपर आ गया तो कोई लगेगा ही नहीं उसमें। हाँ यार। तो दोस्तों अब आपके असिस्टेंट ऑपरेटर के सेफ स्कोर की बात करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा और दोस्तों पिछली भर्ती को उदाहरण देकर आपको समझाऊंगा जिससे आपको क्लियर एक एक बात समझ में आ सके। और दोस्तों इतना दिमाग आप भी रखते हो और आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, कितनी रह सकती है कट ऑफ और कितनी नहीं रह सकती। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे यूपीएसआई 2016 भर्ती की। ठीक है दोस्तों, यूपीएससी 2016 भर्ती की बात करेंगे और आप बहुत अच्छे समझना। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ यूपीएससी 2016। इसका एग्ज़ाम कब हुआ था? दिसंबर 2017 में इसका एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है दोस्तों, दिसंबर 2017 में इसका एग्ज़ाम हुआ था और इसका
कितने मार्क्स का था इसका एग्जाम? 400 मार्क्स का था, जैसा आपका यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का दोस्तों। सिलेबस इसमें भी वही है दोस्तों, और आपका असिस्टेंट ऑपरेटर का सिलेबस भी वही था। बस क्या था दोस्तों, असिस्टेंट ऑपरेटर में आपके जीके के साथ साइंस भी पूछी जाएगी, जबकि इसमें जीके के साथ मौलविदी थी दोस्तों एसआई में। ठीक है, बस इतना सा अंतर है, वरना मैथ में जो एसआई में था वही आपका इसमें है, और रीजनिंग हिंदी सेम ही है दोस्तों। ठीक है, कुछ भी अंतर नहीं है, तो आप समझेंगे। और इसका क्राइटेरिया भी यही था कि प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% मार्क्स। ठीक है, तो मतलब ये यूपीएसआई 2016 की भर्ती कहीं ना कहीं मैच करती है आपके असिस्टेंट ऑपरेटर के एग्जाम से। ठीक है, तो आप इसमें समझेंगे पद कितने थे इसमें, वैकेंसी कितनी थी दोस्तों, पद थे इसमें 3307 पद थे दोस्तों, जो कोई ज़्यादा नहीं थे कोई। आपके भी असिस्टेंट ऑपरेटर में कितने 1374 पद हैं दोस्तों, बहुत पद हैं। ठीक है, अच्छे समझेंगे एक एक बात को। तो दोस्तों इसमें कट ऑफ जो गई थी जनरल की कट ऑफ गई थी 252 नंबर, कितने में से 400 में से। ओबीसी कितनी गई थी 227, और एससी कितनी थी 211 थी। ठीक है, इतनी कट ऑफ आपकी गई थी, मतलब इतने जिस बच्चे के नंबर थे वो सेलेक्ट हो गया था। तो दोस्तों जब इसका रिजल्ट आया, फाइनल जब हुआ, तो इनको केवल 2486 बच्चे ऐसे मिले, मतलब वैकेंसी थी 3307, पर 2486 बच्चे ऐसे मिले जो चारों सब्जेक्ट क्वालिफाई कर पाए थे। मतलब इतने बच्चे भी क्वालिफाई नहीं कर पाए, 3307 बच्चे पूरे ऐसे भी नहीं थे जो चारों सब्जेक्ट क्वालिफाई कर पाते, मतलब चारों सब्जेक्ट में 50% नंबर पे नहीं लेकर आए दोस्तों। अब आप समझ सकते हो, फार्म इसमें भी 5 लाख प्लस ही था दोस्तों। और आपका असिस्टेंट ऑपरेटर की भर्ती में आज आपसे कहता हूँ, आपके एग्जाम में 5 लाख से ऊपर बंदा नहीं बैठेगा, 5 लाख से एक बच्चा ऊपर नहीं बैठेगा, ये मैं लिख कर दे सकता हूँ आज में। ठीक है, तो आप समझ सकते हो। और इसका टॉपर जो था दोस्तों, जिसकी फर्स्ट रैंक आई थी, उसके कितने नंबर थे 314.43। 400 में से इतने नंबर जिसके बच्चे के थे दोस्तों, उसकी फर्स्ट रैंक थी। क्लियर है। और एक बच्चा मेरे वीडियो के नीचे कमेंट किया था, सर 350 मेरिट जाएगी इसकी। यार कहाँ से आती है ऐसे पता नहीं, हद होती है यार। ठीक है, तो दोस्तों ये मार्क्स जो थे ये नॉर्मलाइज मार्क्स थे। मतलब नॉर्मलाइज में क्या होता है, किसी की स्टूडेंट के बढ़ भी जाते हैं और किसी किसी के घट भी जाते हैं, मतलब ज़्यादातर बढ़ते ही हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस बच्चे के नॉर्मलाइज मार्क्स थे 314.43। इसकी कितनी रैंक थी, फर्स्ट रैंक थी। और सेकंड रैंक जो थी उस बच्चे के कितने थे 360.68। इतने सेकंड रैंक वाले बच्चे के थे, मतलब इतने बच्चे थे जो टॉप किए थे। फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक इतने नंबर जिसके थे उसकी थी दोस्तों। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं किसी को। और दोस्तों इसमें भी बहुत अच्छा बच्चा था, ऐसा नहीं था बेकारा हो, बहुत अच्छे पढ़ने वाले थे, पीसीएस लेवल के बच्चे थे इसमें भी। क्योंकि एज आपको पता है कितनी थी, 28 साल तक एज मांगते हैं इसमें। ठीक है, 28 साल तक एज मांगते हैं, आपकी इसमें तो 22 ही है। तो आपको तो पता है आपकी वैकेंसी में तो नॉर्मली बच्चा बैठेगा, तो आप लगा सकते हो कट ऑफ कितनी रहेगी। फालतू दिमाग मत चलाओ कितनी रहेगी, अपना बेस्ट दो, जितनी भी रहेगी रहती रहो। बस अपना चारों स्टूडेंट पकड़ मजबूत बना के रखो और अपना बेस्ट देने की कोशिश करना। ये मत देखना कि पेपर हार्ड आएगा या ईजी आएगा। ठीक है, तैयारी अच्छे से करो, फिर दोस्तों कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। अब मैं आपको करता हूँ यूपीएसआई 2021 वाली भर्ती जो है दोस्तों। ठीक है, अब इसमें मैं आपको बताता हूँ, अपने आस पड़ोस से देखना, अपने आस पड़ोस से देखना। इसमें अगर आपके आस पड़ोस से नोटिस करना है, एक अगर 10 बच्चों ने आपके यूपीएसआई का एग्ज़ाम दिया होगा, मैं आपसे कह रहा हूँ किसी से ही पूछना। ठीक है, किसी से पूछना, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीके थे। ठीक है, किसी से पूछना, क्या किसी भी बच्चे के इन 10 बच्चों पे, आपको 10 बच्चों का डाटा चाहिए। आपके गांव में 10 बच्चे अगर मिल जाए आस पड़ोस से, तो उन 10 बच्चों का डाटा लेना। क्या कोई भी बच्चा 10 में से, मैं कहता हूँ 10 में से 8 बच्चे ऐसे होंगे जो सब्जेक्ट ही क्वालिफाई नहीं होंगे। सब्जेक्ट क्वालिफाई मतलब समझ रहे हो, हर सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन सही, जो आपको असिस्टेंट ऑपरेटर में चाहिए 20 क्वेश्चन सही। ठीक है, 50% मार्क्स, क्योंकि अब तो कम कर दिए थे इसमें, क्योंकि पिछली बार बच्चे नहीं मिले थे
तो आपके 14 क्वेश्चन पे ही कर दिया था। बट मैं आपसे कहता हूँ कोई बच्चे ऐसे देखना, क्या किसी के इन 10 में से 8 बच्चों को कहता हूँ मैं 20-20 क्वेश्चन सही नहीं होंगे चारों सब्जेक्ट में, किसी न किसी में 20 से कम जरूर होंगे, ये मैं लिख कर दे सकता हूँ। 2 ही बच्चे ऐसे होंगे इन 10 में से जो चारों सब्जेक्ट में क्वालिफाई होंगे, मुश्किल से 2 बच्चे। तो ये क्राइटेरिया आप इसे कम मत समझो, हर किसी बच्चे के बस की नहीं होती चारों सब्जेक्ट में क्वालिफाई करना, 50% मार्क्स लाना, ठीक है। अगर अब भी मैं कहता हूँ, अगर यूपीएसआई 2021 वाली भर्ती में अगर प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% मार्क्स का क्राइटेरिया होता ना, क्योंकि 2016 में नहीं मिले थे बच्चे, तो घटाकर यह क्राइटेरिया 35% कर दिया था 2021 में, ठीक है। तो अगर 50% वाला क्राइटेरिया होता ना, लिख कर देता हूँ, ओबीसी में और एससी में और जनरल में, ठीक है। जनरल में जो है ना 95 क्वेश्चन वाले बच्चे का सिलेक्शन हो जाता, लिख कर दे सकता हूँ आज भी। जिसके 95 क्वेश्चन सही थे वो बच्चे दरोगा बन जाता, और जिसके ओबीसी में 90 क्वेश्चन सही थे वो बन जाता, और एससी में 85 क्वेश्चन वाला दरोगा बन जाता, अगर यही क्राइटेरिया होता तो। क्राइटेरिया आसान नहीं है, तुम्हें लग ही रहा होगा, जब एग्जाम में बैठे हो तो पता चल जाएगा। तैयारी कर लो इतने मन से, ये मत सोचो कि ये पेपर इजी आएगा हार्ड आएगा, ठीक है। तो बस इतना समझाना था, मैं आपको बता देता हूँ आपका स्कोर कितना होना चाहिए, ठीक है। असिस्टेंट ऑपरेटर मैं आपसे कहता हूँ आप जो है कितने 300 मार्क्स को छू जाओ, बस 300 मार्क्स को छू जाओ, कोशिश करो कि मैं किसी तरीके से 300 मार्क्स को छूं, कैसे भी करके 300 मार्क्स की कोशिश करो, इससे नीचे ना रहूं। आप किसी भी कास्ट को, वो कास्ट तो बाद में देखी जाएगी, वो तो बाद में बढ़ जाते हैं, ठीक है। बट आप कोशिश करो कि मैं 300 मार्क्स को छूने की कोशिश करो। अगर 300 मार्क्स वाला बच्चा मुझसे आके कह दे कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, दोस्तों कमेंट कर देना वीडियो के नीचे, जिस दिन रिजल्ट आए इसका 300 नंबर आप लेकर आ रहे हो, अगर सिलेक्शन ना हो तो दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट करना, तभी आपको बताऊंगा आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो 300 नंबर ला के बाहर बैठ जाए, ठीक है। टारगेट कितनों करना, 300 सेफ स्कोर है आपका, ये सेफ स्कोर इतने को टारगेट करो। मैं नहीं कहता 300 ही मिनट जाएगी, हो सकता है 250 मिनट चली जाए, बट आपको टारगेट 300 को करना है। कितने टारगेट करना, 300 से नीचे कम मंजूर नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो बस इतना ही समझाना था, और फालतू दिमाग खराब मत किया करो, ठीक है। फालतू कमेंट मत किया करो, जो कमेंट आपको अच्छे लगते हैं, जो जिसका जवाब मैं दे सकता हूँ अच्छे तरीके से, उन्हीं कमेंट को किया करो। ऐसा कमेंट करके कि सर पेपर हार्ड आएगा, सर वो यूट्यूबर कह रहा था, ऐसे तुम मेरा दिमाग और ख़राब कर देते हो, ठीक है। तो अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में पूछिए, मुझे मेरा तो बताने का काम है, बताऊँगा, और कौन देगा आपका साथ, और कोई नहीं है, सब पागल बनाते रहते हैं बस, ठीक है। तो दोस्तों अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा फालतू दिमाग मत लगाया करो, पेपर हार्ड आएगा इजी आएगा। पेपर जो तैयारी करता है उसके लिए पेपर इजी होता है, और जो तैयारी नहीं करता उसका पेपर हार्ड ही होता है, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो अच्छे से मन लगा के तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ये मैं आपको लिख कर देता हूँ। बस आप इतना सोचिए अगर पेपर हार्ड आएगा तो मैं किस तरीके से एग्जाम को निकाल सकता हूँ। मान लो किसी तरीके से आपका पेपर हार्ड आ गया, ठीक है, मैं मान के चलता हूँ पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आ गया, हमने तैयारी करी, तो ये टारगेट करिए आपको, जैसे आपका मैथ कमज़ोर है, ठीक है, आपका क्या है मैथ्स आपका कमज़ोर है, मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। तो आप कोशिश क्या करेंगे, आप कोशिश करिए जैसे हिंदी है, रीजनिंग है, और मैथ है, और जीके, और इसके साथ साइंस भी है, तो बहुत अच्छा है, साइंस भी है। आप कोशिश करिए, आपका मान लो मैथ कमज़ोर है तो आप मैथ को भी गोल कर देता हूँ मैं, तो आप हिंदी को इतना स्ट्रॉन्ग करिए। मैं दोस्तों आपको पढ़ा रहा हूँ, आप शुरू कर दिया मैंने क्लास, एक क्वेश्चन भी अगर मेरा कोई हिंदी से बाहर निकाल दे तो दोस्तों गुलामी करूँगा उसकी, अगर एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर निकाल दे, जब मैं कोर्स कंप्लीट करा दूँ जब तक, अगर आपके एग्ज़ाम तक, तो ठीक है। हिंदी में कोशिश करिए कम से कम 85 नंबर तो आप ले जाओ 100 में से, ठीक है। 85 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, पूरे में से पूरे भी ला सकते हो अगर अच्छे से तैयारी करी तो कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग में 85 ला सकते हो, अगर जो बच्चा मुझसे पढ़ा है तो आज भी वो इसका प्रैक्टिस सेट लगा लेना, आज भी 85 से नीचे नहीं करेगा दोस्तों, ठीक है। और देखो साइंस इतना बढ़िया सब्जेक्ट है, इसमें फुल में से फुल मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। और जीके मिला के, मतलब दोनों मिला के आप 70 मार्क्स की कोशिश करिए इसमें, क्योंकि अगर जीके निखालिस होती, जीके या मौल विधि होती, तब तो 70 नंबर लाना मुश्किल हो जाता। बट यहाँ साइंस है, साइंस आप अच्छे से पढ़ के 70 नंबर ला सकते हो। बचा मैथ, दोस्तों 50 तो आपको क्वालिफाई के लिए चाहिए,
तो थोड़ी और मेहनत कर लेना, 60 नंबर ले आना, ठीक है। तो इतने इतने नंबर आपके 100 में से आ गए। तो मुझे बताओ कितने हो रहे हैं ये टोटल जोड़ के, इनको जोड़ो, बताओ मुझे, बताओ कितने हो गए। 85 और 85 और 60 और 70 कितना हो गए आपको? सिर्फ 300 नंबर। मतलब आपका सिलेक्शन हो गया दोस्तों, ये मान के चलो आप असिस्टेंट ऑपरेटर बन गए, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप हमेशा पॉजिटिव सोचा करो, निगेटिव मत सोचा करो दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।